नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। साथियों, अभी एक सबसे अत्यधिक वायरल घटना है एग्ज़ाम लीक होना। एग्ज़ाम किसका था? यानी नीट का एग्ज़ाम था। तो उसको लेकर देश के अंदर और मतलब यानी सिस्टम में बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है। वो काफ़ी लोगों को बहुत अफसोस है, लेकिन हमें 1% अफसोस नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ 6 महीने के अंदर में न जाने कितने पेपर लीक हो जाना, यानी कितने एग्ज़ाम लीक हो जाना। हो सकता है आने वाले कल में और भी हो। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम कहो कि मोदी योगी या फिर सिस्टम में बैठे लोग, इनमें कमियाँ हों। हाँ, ये तो इजी है भाई। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ के शिक्षित लोग पाखंड और अंधभक्ति में लगे पड़े हैं और यहाँ के अशिक्षित लोग संसद भवन में बैठे हुए हैं। वो लोग सरकार चला रहे हैं जिनके न बीवी न बच्चे, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, कोई है ही नहीं है। उन्हें क्या लेना देना, चाहे पेपर लीक करें वो, चाहे कुछ भी करवाएं, उनके तो हाथ की चीज़ है ना। लेकिन अफसोस हम लोगों को मालूम है किस लिए? कि न जाने कितने लोगों ने इतनी समय से मेहनत की थी और सारी मेहनत पे पानी आसानी से फेर दिया गया। आपको पता होगा छोटे छोटे कारनामे जब हुआ करते, चाहे देश में ट्रेन चलाने का वो हो या फिर कोई देश में बड़ी बिल्डिंग बनवाई जाए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी फीता काटने निकलते हैं। यहाँ लाखों बच्चों का भविष्य का फीता कट गया, यहाँ लाखों लोगों के भविष्य बर्बाद हो गए। ये समझो योगी जी का या मोदी जी का अता पता नहीं है कुछ भी। तो सोचने वाली बात ये है, अफसोस कर सकते हैं हम, संघर्ष नहीं कर पाएंगे। अफसोस कर सकते हैं हम, मौन हो सकते हैं हम, उनका विरोध सीना तान के नहीं कर पाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा समाज का अर्थ जो पीड़ित है, जो दबे कुचले पिछड़े शोषित वंचित और जितने लोगों का ये एग्ज़ाम लीक हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर साहस नहीं है संघर्ष करने का। अगर ये संघर्ष करने का साहस होता तो ये सत्ता में बैठे अब तक रोड पे खदड़े होते। जी हाँ, आपको पता होगा एक उंगली अगर दिखाई जाए तो टेढ़ी हो सकती है, अगर पूरी पांचों मिलकर एक हो जाएं तो मुट्ठी बन जाती है। किसी में दम नहीं है जो हिला दे। वही हम कह रहे हैं, अगर आप ऐसा ही करोगे तो आपको पता होगा कि अब हम ना कहें तो अच्छा है, आप समझदार हो। संघर्ष करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। जी हाँ, और जब मालूम हो सिस्टम और सरकार हमारी बाइज़ात है तो फिर हमें अपने कदमों पर खड़ा होना पड़ता है और अपने अंदर के मानव को शांत करके दानव को जगाना पड़ता है। मालूम है क्यों? क्योंकि शांति से भेजे गए निमंत्रण शांति से स्वीकार नहीं किए जाते आजकल। एक बात कहेंगे, सम्राट अशोक के अंदर मानवता थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें दानव बनना पड़ा।